हेलो स्टूडेंट, अपेक्स क्लासेस गुलशन मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस यानी अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों के प्रकार के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला अवयव यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसमें केवल एक स्तंभ होता है। इसमें केवल एक स्तंभ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए इक्वल एग्जाम्पल के साइड में यहाँ पे दर्शाया गया है AIJ M क्रॉस 1 यानी वन कॉलम। इससे यहाँ पे है कि M रो है और n के जगह पे यानी कॉलम के जगह पे कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। यानी इसमें केवल कितने स्तंभ होते हैं, एक ही स्तंभ होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ A इक्वल 1 तो इसमें एक ही कॉलम है, B इक्वल 1 2 एक ही कॉलम है, C इक्वल यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना, एक ही कॉलम है, डी इक्वल यहाँ पे देख रहे हैं एक ही कॉलम है। इसी प्रकार से आपका सेकेंड है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली वन रो यानी इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। पंक्ति अवयव का मतलब है इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे कि B इक्वल देखिए इस प्रकार से डिनोटेड किया गया BIJ यानी M के जगह पे 1 कर दिया गया, यानी रो के जगह पे 1 कर दिया गया, और n कॉलम है, 1 गुने n इस कोटि का रहेगा आपका, तो पंक्ति अवयव कहलाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे एक रो है, B इक्वल देखिए 1 2 1 एक ही रो है, C इक्वल x 0 0 1 YZ आपका एक ही रो है ना। बट कॉलम कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है पंक्ति अवयव में, क्योंकि ये पंक्ति अवयव है तो हम पंक्ति सिर्फ देखेंगे ना। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा है आपका वर्ग अवयव। कौन सा अवयव, वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। ये वैसा अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, यानी M इक्वल n, यानी M मीन्स रो और n मीन्स कॉलम, यानी M और n एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है लिखा हुआ, इस मैट्रिक्स में 10 है। इसमें केवल एक ही रो और एक ही कॉलम है, यानी 1 गुने 1, यानी ये वर्ग हो गया ना, सेम है ना, रो और कॉलम सेम है। फिर यहाँ पे देखिए B इक्वल आपका 1 0 0 1, इसमें रो 2 है और कॉलम भी आपका 2 है। ये भी आपका क्या हो गया, सेम है रो और कॉलम, तो समझिए ये वर्ग अवयव है। इसी प्रकार से C है, इसी प्रकार से D आपका दिया हुआ है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसमें 4 रो 4 कॉलम है। तो यानी कहने का तात्पर्य वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं डी तक, ये सभी में आपका पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए ये सब क्या है, वर्ग अवयव है। फिर चलते हैं हम 4 में, यानी विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव मीन्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भाई, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह जो है ना एक वर्ग अवयव है। इफ नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 देन इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। कब कहलाता है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, यानी अवयव, ये वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे, जैसे यहाँ 1 0 0 2, तो ये आपका जो देखिए डायगोनल है, तो ये डायगोनल के अलावा जितने भी अवयव देख रहे हैं आप
वो सभी क्या है, शून्य है। यहाँ पे भी देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो यहाँ पे डायगोनल देखिए ये वाला है डायगोनल 1 2 3, ये डायगोनल है, ये है ना, ये डायगोनल है आपका, ये है ना, तो ये डायगोनल है। और उसके अलावा जितने भी अवयव हैं सब क्या हैं, शून्य है। इसी प्रकार से आपका और भी यहाँ पे मैट्रिक्स है। डायगोनल में समझते हैं ना, डायगोनल जो होता है ना आपका एक, जैसे एक मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग का ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका डायगोनल हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका डायगोनल है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। इस प्रकार से देखते हैं, वर्ग में भी होता है, आयत में भी होता है। तो ये टॉपिक जो है यहाँ, तो अब चलते हैं हम 5 टॉपिक में। यहाँ पे देखिए अदिश आव्यूह है, यानी स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह मीन्स स्केलर मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कहने का था अर्थ है जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है भाई, यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, a इक्वल यहाँ पे 3 है, इसका विकर्ण तो खैर सिंपल है, 3 ही है, जो इक्वल ही है रो से भी और कॉलम से भी, जो भी देखे। फिर b इक्वल देखिए यहाँ पे √2 0 0 √2 है, तो यहाँ पे देखिए √2 और √2 जो देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, एकदम सेम है ना। आपका विकर्ण जो है आपका क्या है, सेम है। उसके बाद देख रहे हैं c इक्वल में -1 0 0 -1, तो इसका भी विकर्ण आपका क्या है, सेम है, यानी इक्वल है। तो इस तरह के जो भी आव्यूह रहेंगे उसको हम अदिश आव्यूह कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 6 टॉपिक में। ये आपका तत्समक आव्यूह, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह क्या है भाई, इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या एक वर्ग आव्यूह है। इट्स वैल्यू इज़ 1, इसका मान हमेशा 1 ही होता है। इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1, यानी इसके विकर्ण केवल एक ही होते हैं। इट्स एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और बाकी आपका जो अवयव होते हैं वो आपका शून्य होते हैं। जैसे एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, एक होते हैं, तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। जैसे आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक आव्यूह आई इक्वल देखिए 1, I2 यहाँ पे देखिए 1 0 0 1। इस प्रकार से देखिए विकर्ण आपका 1 1 है, लेकिन सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। I3 देखिए विकर्ण जो है आपका 1 1 है, बाकी जितने भी अवयव हैं क्या हैं, शून्य है। तो ये आपका कहलाता है तत्समक आव्यूह। उसके बाद चलते हैं हम लोग 7, यानी शून्य आव्यूह, यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य आव्यूह क्या होता है भाई, तो इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, यानी इसमें सभी अवयव जो होते हैं ना 0 होते हैं। डिनोटेड बाई 0 O, डिनोटेड बाई O, यानी सूचित करते हैं O से शून्य आव्यूह को। एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें एक रो एक ही कॉलम है, लेकिन इसमें क्या है, 0 है। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, लेकिन इसमें सभी एलिमेंट 0 है। इसमें भी सभी एलिमेंट 0 है, इसमें भी सभी एलिमेंट 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स आपको दिखेंगे तो समझिएगा कि ये शून्य आव्यूह है। उसके बाद चलते हैं हम लोग उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, यानी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसमें बताया जा रहा है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में कि बेलो डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0, यानी डायगोनल के जो नीचे सभी अवयव होंगे वो सभी 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 5 0 2, तो ये आपका डायगोनल है 1 2, तो ये डायगोनल के नीचे आपका क्या है, शून्य है कि नहीं। उसके बाद देखिए डायगोनल है 1 1 1, तो ये डायगोनल के नीचे आपका 0 है कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद फिर देखा जाए यहाँ पे √2 1 5, ये आपका देखिए डायगोनल है √2 √2 यहाँ पे 5, ये डायगोनल बन रहा है।
ये डायगोनल के बाद आपका जितने भी एलिमेंट हैं डायगोनल के बाद वो सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अवयव दिखेंगे आप समझिएगा कि उच्च त्रिभुजीय अवयव है। उसके बाद चलते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव यानी लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसमें बोलता है कि अपर डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0, यानी डायगोनल के जो ऊपरी अवयव दिखेंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल में ये डायगोनल है 1 1 है ना, इसके ऊपर में जितने भी अवयव हैं शून्य हैं। उसके बाद फिर देखिए ये है आपका ये 1 1, ये 8 डायगोनल है, इसके ऊपर जितने भी अवयव हैं सभी शून्य हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 1 2 3 डायगोनल है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी अवयव हैं सभी शून्य हैं। तो ऐसा अवयव जो है ना निम्न अवयव कहलाता है।